आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है, आप बखूबी से परिचित है, काम एंड समय। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस टॉपिक से हर परीक्षा में आपको सवाल देखने को ही मिलते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं तो खास करके हम लोग यूपीपी है ना एंड जीडी लेवल के इससे बनने वाले सवालों की बात करेंगे। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ इसी लेवल के सवाल यहाँ डिस्कस करे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की बेहतरी में लेकर के चलूँगा, ताकि यदि आप कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो सवाल कोई भी बने आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी ही कुछ बातों की चर्चा करने वाले। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है कि हम सभी को एक स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर पे मास्टरी करनी होगी। और ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना और समझना होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको बहुत जल्दी ड्रा करना है। और क्या होगा इस स्ट्रक्चर में, तो आप सबसे पहले इधर के छोर पे, इधर वाले छोर पे आप समय को रखेंगे। किसको रखेंगे? समय, है ना। इधर वाले छोर पे आप रखेंगे समय को, यहाँ पे रखेंगे आप काम यानी काम की वैल्यू को, और इधर आप रखेंगे क्षमता को। ध्यान रखिएगा साथियों, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके बनने वाले बहुत सारे सवालों को बहुत ही हल्के में निपटारा कर देता है। यहाँ पे इस सेंस को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा और लिखूंगा वाक्य कि जैसे दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि अच्छा, अगर ए उस काम को 10 दिनों में कर सकता है तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो आप कहेंगे कि जो भी काम होगा ए उसका एक दिन में 1/10वां हिस्सा उस काम का क्या कर देगा? कर देगा। ठीक है, अब इसी बात को हम ऐसे न देख करके यदि नंबर्स के टर्म में, यानी कि संख्याओं के टर्म में देखें, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि वहाँ पे जो आपका माइंड है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। जैसे इसको मैं आपको यूँ समझाना चाहूँगा कि चूँकि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, अगर मैं ये कहूँ कि उस काम की वैल्यू, वो जो काम है उस काम की वैल्यू ही नंबर के टर्म में 10 है, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो बड़े आराम से आप बता देंगे कि भाई 10 दिन में 10 काम करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। पूछूं कि ए 5 दिन में कितना काम करता है, तो बता देंगे कि 5 काम करता है। कब? जब उस काम की वैल्यू 10 हो तब। अब देखिए यहाँ पे एक चमत्कार देखिए, अगर मैं उस काम की ही वैल्यू 20 कर दूँ, उस काम की वैल्यू क्या कर दूँ? 20 कर दूँ, और तब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि 10 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? दो काम करेगा। यानी जितना काम करेगा उसकी वैल्यू 2 होगी। कब? जब उसके द्वारा किए गए काम का वैल्यू 20 हो तब, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम काम की वैल्यू बदल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये कह दें कि उस काम की वैल्यू 60 है, काम की वैल्यू क्या है? 60 है, और तब मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप निकालेंगे कि चूँकि ए 10 दिनों में ये सारा काम करता है, तो एक दिन में वो जो काम करेगा वो 6 करेगा। ठीक है, तो ये जो आप निकाल रहे हैं ये इसकी क्षमता है ना। इधर आपका समय है, और ये क्या है? काम की वैल्यू है, और ये क्या है? क्षमता है। क्षमता से आपको ये बात का पता लगेगा कि उसके द्वारा एक दिन में कुल कितना काम किया जाता है। यानी कि जब काम 60 हो तो एक दिन में 6 काम करेगा, काम 10 हो तो एक दिन में 1 काम करेगा, काम 20 हो तो यह इसके हिसाब से वह एक दिन में 2 काम करेगा। तो साथियों यहाँ पे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ये एक सवाल आपके सामने दिखेगा। सबसे इसका जो बेसिक सवाल है वो इसी फॉर्मेट का होता है। अब जब हम इसी फॉर्मेट का कह रहे हैं तो देखो, कहा है कि राम किसी काम को, जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूँ कि राम किसी काम को, है ना। देखिए यहाँ पे, और हम ये कह दें कि यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं कि मान लीजिए कि 12 दिनों में कर सकता है, तथा श्याम उसी काम को यदि हम यूँ कह दें कि 15 दिनों में कर सकता है, तो सवाल यहाँ पे ये है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यह सवाल है। तो जैसा कि हम वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, है ना। कि एक काम को करता है 12 दिन में, माने राम, और श्याम करता है 15 दिन में। तो एक हम ऐसे काम की वैल्यू लेंगे जो दोनों के लिए कॉमन होना ही चाहिए। तो हम ऐसी एक संख्या ले लेंगे जो दोनों से कटे, और ऐसी सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम होती है तो 60। तो हम यहाँ पे हमको मिलेगा 60, अर्थात वो काम की वैल्यू 60 है,
तो अगर मैं पूछूं कि राम 12 दिन में 60 काम करता है, तो अब 12 पचे 60, यानी एक दिन में वो 5 काम करेगा। और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और यदि ये दोनों मिलकर के काम करें तो एक दिन में कुल कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। और एक दिन में कुल 9 काम करेंगे, है ना। एक दिन में कुल यदि 9 काम करेंगे तो कुल काम कितना है? 60 काम है। तो 9 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, है ना। 9 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ऊपर नीचे आपका 3 से कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 3। और इसको जब कटाएंगे तो 3 छक्का 18 बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा नीचे 3, यानी कि 6 सही 3 दिन में दोनों मिल करके उस काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कि उस काम को हम एक नंबर के रूप में देखेंगे, उस काम को एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू हम दे देंगे, तो ये सारा स्ट्रक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई है। जैसे कि कहा है कि श्याम उस काम को 15 दिनों में कर सकता है ना। और ऊपर देखेंगे कि राम इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ से पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, देखिए साथियों, बड़े सवाल भी होंगे बशर्ते कि आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, चूँकि यही उन सवालों को करेंगे। तो अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग और इन पे अपने स्किल को बेहतर कर पाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे सवाल जिनको आप बस चुटकियों में ही कर जाएंगे। और अभी मैं यहाँ बिना ऑप्शन के सवाल को की स्किल को सिखा रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ ऑप्शन भी होंगे। तो आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि हम ऑप्शनों का भी यूज कर लेंगे बहुत आसानी से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।